ओके, तो आयोनिक इक्वेशन बेसिकली क्या है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं और इसको मैं लिख पाऊं तो इट्स अ सिंप्लीफाइड सिंबॉलिक इक्वेशन शोइंग ओनली दो साइंस दैट रिएक्ट एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर रिएक्शंस। ओके, उसके अलावा जो ऐसे आइंस हैं जिसका होना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और इन अदर वर्ड्स वो बाय प्रोडक्ट हैं, वो खुद ब खुद आयोनिक इक्वेशन से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे आइंस को जो मौजूद तो होते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन बट इम्पॉर्टेंट नहीं होते, उन्हें कहते हैं स्पेक्टेटर आइंस। वो सिर्फ इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं, दे आर जस्ट ओनली यूज फॉर द रिएक्शन टू बी प्रोसीड। ओके, बट उनका प्रोडक्ट के ऊपर कोई अमल दखल नहीं होता। ठीक है, वो खुद ब खुद एलिमिनेट होते हैं। कैसे? देखो, बेरियम सल्फाइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट फॉर्म कर रहा है, सही है, विद ऑल स्टेट सिंबल्स। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मेरे पास जितने भी कंपाउंड्स मौजूद हैं, ओके, मैं उनके ऊपर उनके चार्जेस लगा रही हूँ। अब तुम्हें इस सिचुएशन के अंदर ज़रूरी नहीं है कि तुम पीरियोडिक टेबल देखकर चार्ज फाइंड करो, सही ना? क्या, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कंपाउंड बना हुआ है, तुम्हें मालूम है ये कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है। इसकी वैलेंसी इसकी बॉटम में जाती है, इसकी वैलेंसी इसकी बॉटम में जाती है, तो इसको वापस आइंस बनाने के लिए मैं उल्टा प्रोसीजर करूंगी, यानी मैं बेरियम के ऊपर वैलेंसी +2 लगाऊंगी और क्लोरीन के ऊपर -1 बिकॉज बेरियम इज नॉट हैविंग एनी सबस्ट्रेट। ओके, और माइनस का मतलब ये हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो एटम होगा वो पॉजिटिव होगा, जो राइट पे होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब मैं सिर्फ तोड़ के सबके आइंस लिख रही हूँ। सोडियम सल्फेट का क्या, सोडियम का क्या हो जाएगा? अगेन पॉली एटॉमिक आइन सल्फेट, और तुमने मुझे कहा था मुझे सल्फेट की याद है वैलेंसी। सल्फेट की वैलेंसी कितनी है? -1। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब है सल्फेट की इसके बॉटम -2 है ना सल्फेट की? नहीं, सल्फेट की -3 है। नो, वो सल्फाइड है, SO3 है वो। ठीक है, सल्फाइड और सल्फेट दोनों है इसके अंदर। ओके, अच्छा, इसके बॉटम में दिस इज नॉट द वैलेंसी ऑफ सोडियम। हमें पता है कि ये सल्फेट पॉली एटॉमिक आइन है। यहाँ पे वो चीजें अगेन इंपॉर्टेंट है जो मैं तुमसे कहा था कि याद करना है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है दिस इज नॉट द वैलेंसी दैट इज बीइंग कैरिड बाय दिस सल्फेट आइन। ये तो सल्फेट का अपना चार्ज है, वो अपने सबस्ट्रेट है उसका। ओके, और सल्फेट इटसेल्फ क्या है? सल्फेट पॉलीएटॉमिक आइन है। ठीक है ना? अच्छा, इसका मतलब है इसकी बॉटम में कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है, सोडियम इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, और सल्फेट के ऊपर वैलेंसी सोडियम का सबस्ट्रेट उसके ऊपर जाएगी। ठीक है, अगेन प्लस का साइन लगा के मैंने इसको सेपरेट कर दिया। क्लियर है बात? जी। अच्छा, अगेन प्रोडक्ट साइड के ऊपर क्या है? this is a balanced equation. Okay, now this time we need to put this along with this atom. Okay, सोडियम यहाँ पे क्या है? आयन बनाएगा। ओके, क्लोरीन का क्या हो जाएगा? 2 क्लोराइड आयन। तुम्हें पता है कि सोडियम जो है वो इसके 2 जो है इसके लिए भी है और क्लोरीन के लिए भी है। प्लस बेरियम सल्फेट। याद रखना, आयंस आर ओनली फॉर्म फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस, नॉट फॉर सॉलिड्स। ओके, तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट विल रिमेन सेम। ओके, मैं इसको नहीं तोड़ रही। ओके, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखवा देती हूँ, तो मैं अपने पास वाला पॉइंट लिख लेना। अच्छा, ओके, सो अच्छा, अब बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हम करते हैं 2 + a = 2 फॉर इंस्टेंस। ठीक है, अगर =2 के दोनों साइड पे विद सेम इंटीजर, दोनों पॉजिटिव में या दोनों नेगेटिव में, दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाते हैं। ऐसे होता है ना? अब हम यही काम करने वाले हैं। ठीक है, बेरियम +2 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये कैंसिल नहीं होगा। क्लोरीन यहाँ पे मौजूद है, और अच्छा ओके, यहाँ पे देखो Cl2 है। ठीक है, एक बात मैंने बताई नहीं तुम्हें कि हमारे पास आयोनिक इक्वेशन बनाने के बाद भी हमें आयोनिक इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है,
ओके देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यहाँ तो मैंने बैलेंस आराम से कर लिया था, ठीक है, मुझे नजर आ रहा था बैलेंस है। यहाँ पे करने के लिए तुम्हें प्रोडक्ट साइड के आयोनिक इक्वेशन का रेफरेंस लेना पड़ेगा। यहाँ पे 2 सोडियम थे, सोडियम 2 हो गए, 2 क्लोरीन थे, 2 क्लोरीन हो गए, सल्फेट 1 है, ओके, बेरियम 1 है, करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं जो हमारे पास सेम आयन है बोथ साइड्स हम उनको कैंसिल कर रहे हैं। सोडियम सोडियम कैंसिल आउट, क्लोरीन क्लोरीन, बस और कुछ नहीं है, सेम, नहीं, ठीक है। तो ये बन गई इस रिएक्शन की आयोनिक इक्वेशन, बेरियम प्लस 2 एंड ऑल आयंस एग्जिस्ट इन एक्वस स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्वस, क्लोरीन ये तो कैंसिल्ड हो गया, सॉरी, सल्फेट -2 और यहाँ पे बन गया बेरियम सल्फेट, ठीक है। दिस इज एन आयोनिक इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। Although sodium sulfate was present, but it is considered as a spectator ion, which do participate in the reaction, but the product, this is the main thing that we require. ठीक है ना। अच्छा, इसको लिखने से पहले फर्स्ट मैं तुम्हें डेफिनेशन लिखवा के उसके नोट्स लिखवाती हूँ, देन तुम्हें मैं इसकी एग्जांपल किसी और इक्वेशन से लिखवाती हूँ, ठीक है ना। ओके बिलाल आवाज ओके an ionic equation is a special form of a symbol equation that shows ठीक है। ओके अच्छा, मैं स्पेक्टेटर आयन की भी यहाँ पे डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, जो कि प्रेजेंट तो होते हैं बट रिएक्शन में, यानी कि जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, स्पेक्टेटर। बिकॉज अगर तुम सोडियम सल्फेट को, सॉरी बेरियम क्लोराइड को तुम अगर बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट करोगी, वो उस वक्त तक पॉसिबल ही नहीं है जब तक तुम्हारे पास सोडियम सल्फेट मौजूद ना हो, ठीक है। तो उसकी सपोर्ट के लिए इसके अंदर सोडियम सल्फेट का होना बहुत ज़रूरी है, ओके। लेकिन जो प्रोडक्ट है, ओके, उसके लिए बेरियम क्लोराइड का सिर्फ मुझे बेरियम आयन चाहिए और सोडियम सल्फेट में से मुझे सिर्फ सल्फेट आयन चाहिए, और इसलिए उसका बाय प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ था। मैं दोबारा से वो इक्वेशन लिख के तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है ना। ठीक है। अब मुझे बेरियम चाहिए, तो मुझे बेरियम क्लोराइड से भी मिल सकता है वो, ठीक है। अगर मैं बेरियम का रिएक्शन बेरियम ब्रोमाइड से करवा के उस कंपाउंड को ले लूँ तब भी मुझे बेरियम मिलेगा, क्योंकि मेरे पास मेरा जो फोकस है वो बेरियम पे, मुझे बेरियम रिक्वायर्ड है, ठीक है। स्पेक्टेटर आयंस, in many ionic equations, बल्कि मैनी आयनिक इक्वेशन ही आयनिक इक्वेशन में तो होते ही नहीं स्पेक्टेटर, उसको तो हम रिमूव कर देते हैं। इन मैनी आयोनिक रिएक्शंस only some of the ions take part in the reaction. Okay, those that are not involved, अपनी लैंग्वेज में भी लिख लो, बस समझने की जरूरत है, बाकी
इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि तुम इसको ऐसे याद करो. दोज दैट आर नॉट इन्वॉल्व आर कॉल्ड स्पेक्टेटर. ठीक है, इसका मतलब है जो इक्वेशन मैंने लिखी थी मैं इसको एक दफा दोबारा लिखकर बताती हूँ. ठीक है ना, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, again state symbol is aqueous, give 2 sodium chloride plus barium sulfate. Yes. Okay. Okay. अच्छा, इसके अंदर जब मैंने इसकी आयोनिक इक्वेशन लिखी थी जो दोबारा बताऊंगी मैं, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ ये देखो कि बेरियम इज द की थिंग. ओके, मुझे यहाँ के लिए बेरियम रिक्वायर्ड है. इस एटम को मैंने बेरियम क्लोराइड से हैच किया. ठीक है, मैं इसकी जगह बेरियम ब्रोमाइड भी ले सकती थी क्योंकि मेरा कंसर्न ब्रोमीन से नहीं, मेरा कंसर्न बेरियम से है. और बेरियम सल्फेट को फॉर्म करने के लिए मुझे सोडियम सल्फेट ने सल्फेट दिया. ठीक है, सोडियम सल्फेट की जगह मैं यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट भी ले सकती थी, अगेन वो भी मुझे सल्फेट दिया. ठीक है ना, तो मेरे पास यहाँ पर बेरियम और सल्फेट, ठीक है, ये फॉर्म करेंगे आयोनिक इक्वेशन, और क्लोरीन और सोडियम आर स्पेक्टेटर आइंस. ठीक है, ठीक है. ओके, मैं यहाँ पे स्पेक्टेटर को हाईलाइट करती हूँ. दीज आर स्पेक्टेटर आइंस. ठीक है, और यहाँ पर जब मैंने इसकी आइंस बना दिए थे सोडियम और क्लोरीन का, तो ये भी स्पेक्टेटर आइंस होंगे. ठीक है, ये है स्पेक्टेटर आइंस, और स्पेक्टेटर आइन ने सोडियम क्लोराइड फॉर्म किया. क्लियर है बात? जी. तुमने इसको लिखा बेटे? जी मैं लिख रही हूँ. ये इक्वेशन